और कस के मेहनत कर लो। और ये चैप्टर 4 का होगा। हर तरह के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जो भी आपको नहीं आता होगा आप अपने हिसाब से तय कर लीजिएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से मेहनत करिए क्योंकि हमने पूरा सहयोग किया है। अब कोई सहयोग नहीं हो सकता इस चैप्टर से रिलेटेड। आज लास्ट चलेंगे, 3 बातों पे हम क्लास लेंगे आज। पहला क्लास होगा आपका कि हाँ, पहला आपको लूँगा मैं ध्रुवण। दूसरा मैं आपको बताऊँगा, दूसरा क्लास होगा आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और तीसरा होगा रेजोनेंस यानी अनुनाद। ये इन चीज़ों पे आपकी क्लास लूँगा मैं। तो सबसे पहली बात हो शुरू करेंगे हम ध्रुवण पर। पोलराइजेशन या ध्रुवण। जब दो भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व के परमाणु आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं तो बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर आंशिक रूप से आकर्षित हो जाते हैं जिससे अणु में ध्रुवण उत्पन्न हो जाता है। अरे, जिससे अणु द्विध्रुव हो जाता है, लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिससे अणु द्विध्रुवित हो जाता है। इस घटना को गुड मॉर्निंग सर, वहीं पर रखा हूँ कैमरा सामने, वो ले गया हूँ मैं। हाँ, वो चार्ज में लगा दिया वहीं पे। घटना को ध्रुवण कहते हैं। चलिए, यहाँ पर सारी बातें मैंने बताया, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। 2 परमाणु जब आपस में जुड़े हैं, ज़रा समझेंगे। यहाँ पर जैसे H2 में
दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं जिसकी विद्युत ऋणात्मकता समान है। यहां पर ध्रुवण नहीं है। दो Cl परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, यहां पे ध्रुवण नहीं है। क्यों? क्योंकि बंध वाला जो इलेक्ट्रॉन है दोनों परमाणु बराबर रूप से आकर्षित करेगा, क्योंकि दोनों परमाणु समान है। लेकिन यहां पर जो बंध वाला इलेक्ट्रॉन है, ये बंध वाला इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसमें भी दोनों परमाणु समान रूप से आकर्षित करेगा। दोनों के मध्य होगा, यानी दोनों समान रूप से आकर्षित करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये परमाणु ये परमाणु दोनों तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे, विद्युत ऋणात्मकता का क्रम। आपको बताया था आवर्त सारणी में कि नीचे आएंगे तो घटता है और इधर जाते हैं तो बढ़ता है। ये बात पता है? ये अब डिटेल में लिखूंगा, इससे अच्छा शॉर्ट में लिखा है, ऐसा लिखना मत एग्जाम में। कई बार बोलता हूँ ये चीज़ मत लिखना, खड़े क्यों? ये लिखना मत बोलता हूँ, वही चीज़ तुम लोग लिखते हो। उस टाइम भी हुआ था, संकरण के लिए मैंने बताया, पूछा तो आपने वही चीज़ लिखा जो ट्रिक है। ट्रिक को नहीं लिखना। तो ठीक है, ये आप जानिए। इसी के आधार पर कौन सा तत्व अधिक विद्युत ऋणात्मक है, कौन है कम है, वो आप बता सकते हैं। तब यहाँ पर आप बात करें तीसरा तत्व, H और Cl आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता को हम शॉर्ट में En से दर्शाते हैं। तो En हमारे पास है, हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है क्लोरीन का, तो क्या होगा, थोड़ा आकर्षित हो जाएगा। ज़्यादा है बस लिखिए, बहुत ज़्यादा मत लिखिए, है बहुत ज़्यादा। इससे क्या होगा, देखो बंध वाला इलेक्ट्रॉन जो है आंशिक रूप से Cl की तरफ आकर्षित हो गई, तो आंशिक माइनस और ये आंशिक प्लस चार्ज आ गया। यही है ध्रुवण। तो इसमें ध्रुवण है। ध्रुवण जिसमें नहीं होगा उसका म्यू की वैल्यू 0 होगी, उसके म्यू की वैल्यू 0 होगी। यानी यहां पर ये बता रहा है, इसको कहते हैं म्यू मतलब द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण इन दोनों में शून्य, परंतु इसमें म्यू इज इक्वल टू नॉट 0, यानी द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं है, ज्यादा है। कितना ज्यादा? हाँ, कम ही आओ ना भाई। तो ये क्या हुआ, इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, 0 नहीं है। इसका मतलब है इसमें ध्रुवण है। ध्रुवण है तो द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा। ऐसे कोई दो परमाणु आपस में जुड़े होंगे। तीसरा ClF में बात करते हैं, तो Cl और F दोनों आपस में एक दूसरे के नज़दीक है। अब आप ये जानते हो कि इसके En के बारे में आप क्या जानते हो? En मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। क्या है? क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन का होता है। जब क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन का है तो फ्लोरीन की तरफ थोड़ी सी आंशिक, देखो क्या कह रहे हैं, बंध वाला इलेक्ट्रॉन युग्म थोड़ी सी अधिक विद्युत ऋण परमाणु के, दो ताकतवर पहलवान हैं दोनों। खड़े क्यों हो? तुम्हारे पास चेयर है, सब कुछ रखा है, कहाँ गया? कहाँ चला गया? एक जगह खाली आ जाओ। और एक चेयर कहाँ गया? कितने लोग? ज़्यादा आ गई क्या? हाँ, ठीक है, एक होगा। और एक कहाँ है बेटा? कितना है चेयर वहाँ पे? 3 है। देखो उस पर होगा, ले आओ। तो यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता के बारे में पता चला कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है? फ्लोरीन की। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आंशिक रूप से आकर्षित हो गया? फ्लोरीन की तरफ। समझ रहे? तो इस तरह से यहाँ पर म्यू की वैल्यू नॉट 0 होगी, यानी ये कैसा है? ध्रुवी है, इसमें ध्रुवण है। जिसमें नॉट 0 होगा उसमें ध्रुवण है, और जिसमें 0 होगा वो ध्रुवण। तो समान परमाणु यहाँ पर जुड़ा होगा तो ध्रुवण नहीं होगा, ये भी आप देख लिए। लेकिन जब दो असमान परमाणु जुड़े होंगे तो बिल्कुल ध्रुवण होगा। लेकिन किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित होगा? हाँ, अब इस चीज को दर्शाने के लिए ये जिस तरफ गया है उस तरफ आंशिक रूप से माइनस, और जिसकी तरफ है उसमें आंशिक प्लस आ गया। यानी अणु में प्लस या माइनस दोनों आ जाना, प्लस माइनस दोनों आ जाना, ये ध्रुवण क्या कहलाएगा? द्विध्रुव कहलाएगा। तो ये क्या हो चुका है? द्विध्रुव। यहाँ पर
अणु द्विध्रुव हो जाती थे, मतलब इसको डाइपोलर हो जाता है, यही बताया गया इसमें। फिर बात करते हैं चौथा। अब कुछ एग्जांपल्स और बाकी बढ़ते जाएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। ये मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा जिसके बेस पर आपको और भी दूसरे प्रश्नों को हल करने का मौका मिलेगा। जैसे देखें, अब थोड़ा सा बड़े अणुओं पे बात करते हैं। जैसे हमारे पास है CH4। CH4 में sp3 संकरण पाई जाती है, जिसकी वजह से इसकी संरचना क्या होगा, चारों दिशाओं से इसके परमाणु में इस तरह से जुड़े होंगे। तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, भले ही इसमें ध्रुवण है परंतु इसकी संरचना बैलेंस है। एक बात हमेशा याद रखना, ध्रुवण अब बड़ी संरचना है जिसमें 2 से अधिक परमाणु है, उसमें ध्रुवण देखें। दरवाजा ठीक से बंद करो। अब उसमें देखने का तरीका क्या होगा, संकरण है, संरचना है, संरचना में सारे जो परमाणु होती, केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़ा हुआ परमाणु होती हैं, वो समान होगा, यानी जिसको सराउंडिंग एटम्स कहते हैं, सराउंडिंग एटम समान होगा, तब इसमें ध्रुवण नहीं होगा। तो इसमें क्या हुआ, म्यू इज इक्वल टू 0, इसका म्यू वैल्यू कितना हुआ, 0। लेकिन अगर मैं यहां पर कह दूं, चौथा पांचवा, NH3 में क्या होगा, NH3 में भी sp3 संकरण है, और sp3 संकरण होगा तो संरचना सेम होगा। ये देखिए, और आपको ये हमेशा पता होना चाहिए En की वैल्यू किसकी ज्यादा है किसकी कम है। हाइड्रोजन से ज्यादा नाइट्रोजन का है, यहां पर हाइड्रोजन से ज्यादा कार्बन का है। तो अब यहां पर एक पता चल गया कि जिधर ज्यादा होता है उधर इलेक्ट्रॉन आकर्षित होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो रहा है, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन ये चारों तरफ से बैलेंस है। जब सभी तरफ से बैलेंस रहेगा तो फिर द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाएगा। यहां पर ये अणु में प्लस माइनस एक दिशा में नहीं आएगा। यहां पर आप देखिए नाइट्रोजन में अधिक है, तो क्या हुआ, अब ये चीज तो नजर आ रहा है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया, सभी परमाणु समान रूप से जुड़ा हुआ नहीं, यानी यहां पर चारों जगहों पर समान परमाणु में आती, तब क्या था, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता। यहां पर ये क्या हुआ, इस अणु को पूरी तरह अगर आप देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है, आंशिक प्लस आंशिक माइनस, आंशिक प्लस माइनस बढ़ गया, आंशिक प्लस माइनस प्लस, ये माइनस बढ़ गया। तो इस तरह से अगर इस पूरे अणु को देखा जाए तो नाइट्रोजन वाला जो एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म है यहां पर, तो ये वाला भाग आंशिक रूप से माइनस 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 है, लेकिन यहां पर ये वाला आंशिक, ये मतलब एक तरह से देखा जाए अणु का पूरा एक हिस्सा, अणु एक गोलाकार कण माना जाता है, तो उस स्थिति में ये वाला भाग जो नाइट्रोजन है वो निगेटिव पार्ट हो गया और ये वाला भाग पॉजिटिव पार्ट हो गया। यानी कि इसमें द्विध्रुव आघूर्ण है, 0 नहीं है, 0 से कुछ और है। अब ये वैल्यू, तो इस तरह से ये ध्रुवी है, ध्रुवी यानी ध्रुवण है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा। आज मैं भूखूंगा नहीं, सीधा चलूंगा मैं। BeCl2 की बात करते हैं। BeCl2 में sp संकरण है। sp संकरण होगा तो संरचना एक दूसरे के बैलेंस में जाएगा। ये Cl Cl 180 डिग्री का कोण है। तो इलेक्ट्रॉन ये क्या है, बेरिलियम। अब आप जानते हो कि इसकी En की वैल्यू बेरिलियम से अधिक है, Cl विद्युत ऋणात्मक। तो इलेक्ट्रॉन यहां से बेरिलियम से क्लोरीन की तरफ आकर्षित हो रही, तो ये आंशिक रूप से पॉजिटिव और ये आंशिक रूप से नेगेटिव हो गया। ये आंशिक रूप से पॉजिटिव, ये आंशिक रूप से सॉरी ये नेगेटिव है, क्लोरीन की तरफ आकर्षित हो रहा है तो, और ये उससे पॉजिटिव हो गया। अब देखो ये भी अणु में देख रहे हो कि केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़ा हुआ परमाणु में बैलेंस है, यानी दोनों दिशाओं में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। होल मॉलिक्यूल कैसा हुआ, ध्रुवी नहीं है। फिर म्यू इज इक्वल टू 0, अध्रुव, अध्रुवी। 0 जहां भी आएगा अध्रुवी शब्द, ये अध्रुवी है। तो ये हुआ सहसंयोजी यौगिकों में ध्रुवण। और उसकी संरचनाओं के आधार पर बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। तो
कौन ध्रुवी है कौन नहीं ध्रुवी है ये आपको बताना होता है एग्जाम में। BF3 sp2 संकरण, तो संरचना बोरॉन, तीनों दिशाओं में बराबर रूप से फ्लोरीन के द्वारा आकर्षण होगा इस दिशा में, आंशिक निगेटिव आंशिक नेगेटिव आंशिक नेगेटिव आंशिक पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अणु अध्रुवी हुआ, म्यू इज इक्वल टू 0। PCl3 PCl5 SF2 SF4 SF6 SO SO2 14 SO3 15 CO2 16 CCl4 17 F2Cl2 18 SF2Cl2 19 ये तुम लोग अपना ढूंढ लेना बुक से एक्सेट्रा, ये सब आपका होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में सबका बताना है मुझे कौन ध्रुवी है कौन नहीं ध्रुवी है, और कारण मैंने जैसे बताया सबका कारण भी बताना होता, कारण सहित बताना है आपको, लिख के लाना है थ्योरी। कौन ध्रुवी होगा कौन नहीं होगा कारण सहित लिखना है, ठीक है। अब इतना समझदार हो गए हो कि अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आप जवाब दे सकते हो। चलो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है LD यानी कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट संकेत आप लोग जानते हो, लुईस डॉट संरचना। याद रखें, लुईस डॉट संकेत सबको पता है, हाइड्रोजन का 1 नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन, ये होता है ना, तो ये यूज होगा इस विज्ञान में, ये आप पढ़ा चुका हूँ। आज होगा लेविस डॉट संरचना, कोई परिभाषा नहीं, बताना होता है। क्या करना होगा बताता हूँ, सिखाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक प्रश्न है, CH4 का लुईस डॉट संरचना बनाना है, तो करेंगे क्या, उसको ध्यान से सुनिएगा, बस एकदम ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। सबसे पहले कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कार्बन के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, अरे यार, हाँ, यस आई हैव रीड, बोलो, कार्बन के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ, कितना होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, 4, सीधा बताते जाओ। प्लस हाइड्रोजन के संयोजी कोश में 1, कितना है हाइड्रोजन है, 4, तो 1 गुणा 4 यानी टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 8।
संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है। करना कुछ नहीं, सिंपल, सबको पढ़ा चुका हूँ कि केंद्रीय परमाणु किसे कहते हैं। सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ज्ञात करो, फिर उसके बाद केंद्रीय परमाणु को केंद्र में रख दो, ठीक है, और उसके चारों ओर जितने सराउंडिंग एटम्स हैं उनको जमाना शुरू कर दो। सराउंडिंग एटम मतलब केंद्रीय परमाणु को छोड़ करके जो सदस्य होते हैं। तो ये 1 2 3 4 हो गए। अब इनमें इलेक्ट्रॉनों को, अब आपको पता है कि हर एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपने पास इलेक्ट्रॉन है 8, तो इनको इनके बीच लगाना शुरू करिए। ये दोनों को बंध बनाता है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, इनमें भी 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच बंध है, इनके बीच 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच बंध है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये लोएस्ट डॉट संकेत। ये लीजिए, तो ये दिखाई क्या दे रहा है। अब कार्बन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, अच्छा इसके बाद एक बात ध्यान रखना, 3 बातें ध्यान रखना। एक, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ज्ञात करना है, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। दूसरा, सेंट्रल एटम को सेंटर में रखना है और बाकी परमाणुओं को जमा देना, रख देना है, ठीक है। ये करने के बाद अब हर एक, इन दोनों के बीच में एक बंध है और एक बंध में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, जिसको बंध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सबको पता है ये बात, अगर आपने किया हो तो, और प्रैक्टिस नहीं किया हो तो फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे आप, समझ रहे हैं ना। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, और ये इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग घर में मेहनती, घर के लिए मेहनती बिल्कुल कमज़ोर हैं आप लोग, बिल्कुल। जितना आप लोग करते होगे, अगर बोलते सर मैं तो 8-8 घंटे पढ़ता हूँ, तो भी मैं बोलूँगा 8-9 घंटा क्यों नहीं हुआ, तो सर मैं तो 9 करता हूँ, तो 10 क्यों नहीं हुआ, यही बोलूँगा। मेरा काम है, और उतनी आपके लिए मेहनत चाहिए। आप स्कूल, ट्यूशन और सारी जगह पे कितना टाइम लगाते हैं वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आप घर में कितना मेहनत करते हैं उस टॉपिक के पीछे और कितना बार रिवीजन करते हैं। फिलहाल आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 2 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। अब यहाँ पर देखना है कि हाइड्रोजन हमेशा अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकती है जब भी बंध बनाएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और उसके बाद नाइट्रोजन, कार्बन, वो हमेशा 8 रखेगा, यानी हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा तत्व होगा तो अंतिम बीच में कितना होगा, उसमें हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है और बाकी अष्टक पूर्ण करना जरूरी है। क्या इसमें अष्टक पूर्ण हो चुका है? कार्बन में गिनती लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। हाइड्रोजन में देखो ये द्विक पूरा हो गया। इस तरह से इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, नजदीक लगा के भी लिख सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें डॉट नहीं आते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है एक बॉन्ड को दर्शाता है। ये बात हम जान चुके हैं, पहले जान चुके हैं, पूरे संयोजी बंधन को वही करते आ रहे थे, संरचना सूत्र बनाना सिखा दिया था मैंने। चलिए फाइनल 2-4 एग्जाम्पल बताऊंगा, खत्म कर दूंगा। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। अगर मान लो NH3 में बात करते हैं तब क्या होगा बताओ, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलो कितना होगा, बताओ। नाइट्रोजन में कितना, 8, नाइट्रोजन में 8 की कुल हाँ, तो यहां पर होगा कितना, 8, ठीक है। क्यों, 5 + 1 × 3 = 8। सेंट्रल एटम को बीच में रखो, फिर उसके बाद सारे परमाणुओं को जमा दो, ठीक है। अब जहाँ जहाँ जो बीच में परमाणु आते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन युग्म आएगा, ये इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया, इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया, ये बात ध्यान रखो। अब पानी ले आना है बोतल में, हाँ ये हो गया ना। अब ये देखो कि क्या हाइड्रोजन का द्विक पूरा हुआ है, 2 हो गया, इसमें भी 2 हो गया, इसमें भी 2 हो गया। नाइट्रोजन को चेक करो, नाइट्रोजन में क्या 8 पूरा हुआ है, क्योंकि हमेशा दूसरे परमाणु 8 करना चाहता है, तो क्या 8 हुआ है, ये 2 2 4 2 6, तो नहीं हुआ है तो उस जगह पे इलेक्ट्रॉन युग्म लगा दो, 8 हो गया। हमारे पास इलेक्ट्रॉन के डॉट्स जो होंगे ना उतने ही डॉट होंगे, ध्यान रखना, जितने यहाँ पर दिया गया 8 ही डॉट है, देख लीजिए, ठीक। थोड़ा बड़ा करते हैं, ये लीजिए HNO3,
कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलो, बताते जाओ। हाइड्रोजन में 1, नाइट्रोजन में कितना 5, फटाफट बताते जाओ। ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के अंतिम में कितना होता है 6 गुणा 3 कितना हुआ, ये 6 प्लस 6 18 कितना हुआ 24। हाँ फटाफट बोला यार, बोलो बोलो के लिए मना नहीं किया, बोलने के लिए, छुट्टी मारने के लिए मना किया है। आज बेटा खतरे में फंस जाते हैं, मेरा मूड सनक गया था एकदम, और बहुत सनकी इंसान हूँ, आपको पता नहीं है, ठीक है। मौका मिल गया है, अब एक दिन एब्सेंट क्यों किए इस हफ्ते, ठीक है, तो देख लेना। आज जो भी नहीं आया होगा उसको मैं क्या हालत करूँगा देख लेना। कोई कहते हैं एक बच्चा तो नहीं आया, लड़का नहीं आया, ठीक है, वो उसको छोड़िए, ठीक है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि पढ़ाई पे अगर फोकस नहीं है तो आप लाइफ में किस चीज़ पे फोकस करोगे। अपना काम वही है, पहला काम वो है, दूसरा काम दूसरा जो भी हो, ठीक है। आराम तो हमें कर सकते हैं। चलिए हो गया, कल के लिए होमवर्क दूंगा बेटा। केंद्रीय परमाणु कौन, नाइट्रोजन, कभी हमेशा याद रखना, नाइट्रोजन, केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन, ठीक, ध्यान से सुनते जाइए। उसके बाद हाइड्रोजन को लास्ट में सोचना, जो भी विद्युत धनात्मक चीज़ें होंगी ना उसको लास्ट में सोचना। पहले केंद्रीय परमाणु, फिर उसके चारों ओर सराउंडिंग एटम्स। तो सराउंडिंग एटम में किसको सोचेंगे, ऑक्सीजन को, है ना। हाइड्रोजन को उसके बाद, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद आता है, हमेशा याद रखना। तो ये ऑक्सीजन, ये लीजिए, हो गया। फिर उसके बाद हाइड्रोजन, ये लीजिए। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 24, ठीक। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, ऐसे भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया 8 हो गया ना टोटल। फिर डबल बॉन्ड भी बना सकता है 9 10। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना कि इन परमाणुओं के अंतिम कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सभी परमाणु के अंतिम कोश में 8 होना जरूरी है ना। तो हमने क्या किया, पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12, है ना, 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20 21 22, ठीक। और फिर 22 हो गया है, 23 24 कर देते हैं, चलिए ये तो 23 24 कर दिया। अब ये सोचो अष्टक पूरा हुआ है कि नहीं किसी का, वो चेक करना है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 हो गया, 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। अष्टक पूरा हुआ है कि नहीं चेक कर सबका। इसका तो द्विक पूरा होगा, हो गया। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 8 हो गया, इसका 8 हो गया, देखो हो गया 8, लेकिन इसका 8 नहीं हुआ है। 1 2 3 4 5 6, ठीक। जिसका भी 8 नहीं हुआ होगा उसके लिए 8 करने के लिए उसके वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को, अगर मैं इलेक्ट्रॉन युग्म को इनके साथ अगर ऐसे लगा दूं, ठीक है, तो भी यहां पर 8 हो जाएगा। देखो इसका 8 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया नाइट्रोजन का। और ऑक्सीजन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अगर आप बोलते कि सर ऐसा किए हो नाइट्रोजन का तो ऑक्सीजन का कर दो ना, ऑक्सीजन को इसको निकाल करके वहां डालो, चलो देखते हैं क्या होता है। चलो मैं इसका इलेक्ट्रॉन युग्म को निकाल के यहाँ पर डाल दिया, अब क्या होगा देखो 1 2 3 4 5 6, नहीं हुआ। उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, 6 ही था ना, 6 से थोड़ी बढ़ गया। और नाइट्रोजन का भी कोई वहाँ से हमने इधर लाया थोड़ी बढ़ा है, पहले ये दोनों था, हमने यहाँ से उठा करके यहाँ पर लाया, तो क्या वो बढ़ गया, वो तो 8 ही रहता है, लेकिन वो बंध में भाग आ गया। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म था वो अब बंध में काम आ रहा है। तो इस तरह से अब क्या हुआ बताओ, अष्टक पूर्ण करना है तो जिनके पास अष्टक पूर्ण नहीं होता उसकी तरफ अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें ये नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ऑक्सीजन और इनके बीच में एक बंध है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन युग्म है, फिर एक बंध है ये, फिर ओ यहाँ पर डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ठीक। इस तरह से
तो ये सिंगल और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म है। अरे सॉरी, कहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पर ऐसा। तो ये इस तरह दिखा सकते हैं, इस तरह दिखा सकते हैं, दोनों को ही लोएस्ट डॉट सिंबल कहते हैं। अब एक एग्जांपल और देते हैं, फिर उसके बाद आप अपना काम करते रहिएगा। चौथा, H2SO4 में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बताइए। हाइड्रोजन में 2 हो गया, बोलो, ठीक है। सल्फर में कितना हो गया, 6, और ऑक्सीजन में हो गया 6, बोलो, 6 चौक 24 और 12 कितना हुआ, 32। केंद्रीय परमाणु कौन है, सल्फर, ठीक। केंद्रीय परमाणु सल्फर होता है, आपको पता होना चाहिए, इसके अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम एक तरीका और बता रहे बनाने का, होते हैं। तो ये क्या करेगा, और ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, 1 2 3 4। तो इनके बीच क्या होने वाला, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बोलो। सबसे अच्छा तरीका, एक और तरीका बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद होता है 2 हाइड्रोजन है, ले लीजिए। हमने ये जमावट करना जरूरी है सबसे पहले। सबसे अच्छा तरीका होता है सबको एक एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ो। एक दूसरा तरीका बता रहा हूं ना, ध्यान से सुनिएगा फटाफट। ये सिंगल बॉन्ड क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को दर्शाता है। ये एकदम सीधा सीधा हो गया। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुके, चलो चेक करो। 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुका है, 12 इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुका है। तो अब कितना करना, 32 करना है ना, चलो 32 करते हैं। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 हो गया। सीधा सा तरीका है। अष्टक पूरा हुआ नहीं, चेक करो। अब इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, बंधे इलेक्ट्रॉन युग्म। बाकी ये 2 है, यहाँ पर और है, सल्फर इलेक्ट्रॉन युग्म, ऑक्सीजन, और इधर इलेक्ट्रॉन युग्म, ऑक्सीजन, और इधर इलेक्ट्रॉन युग्म, ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म और 1 इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में हाइड्रोजन। एकदम साफ सुथरा बनाने की कोशिश करिएगा। ये एकदम शॉर्ट टेक्निक, बढ़िया सा लाइन खींचो, हो गया। और बताता हूँ, ध्यान से सुनिए आप। 5वां NH4 प्लस माइनस में दिया हो तब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बताओ जल्दी से। नाइट्रोजन कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पूरा शब्द ध्यान रखना है, पूरा शब्द लिखना है आपको। नाइट्रोजन में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 5, प्लस हाइड्रोजन में कितना होता है, 1 गुणा 4, फिर -1। क्यों -1, एक धन है इसलिए। तो कितना हुआ, 9 हो गया, 8 हो गया। प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना। चलिए अब बताओ कितना होगा। ये लीजिए, सीधा सा काम करते हैं, हो गया। ये ले, सीधा सा तरीका, धनावेश ऐसे दिखाएंगे। और क्या पता चला, देख लो, अष्टक पूर्ण है। हाइड्रोजन, प्लस को ऐसे दर्शा देते हैं, प्लस या माइनस को ब्रैकेट लगाकर बाहर दर्शाते हैं इसमें, इस थ्योरी के अनुसार। अब मुझे ये करके बताओ, CO2 दूसरा, ये कौन सा नंबर था, 6वां, ये 7वां,
H2O 8वां, H3PO4। चलो जल्दी करो, फिर ख़त्म करेंगे कहानी। बाकी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन दे सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं जितना समझा है वही दूंगा एग्ज़ाम में। इस फ्राइडे के लिए पूरा तैयारी कर लीजिए आप, टाइम पूरा है हफ्ते भर। अभी कितने दिन स्कूल जाओगे फिर दिवाली की छुट्टी के लिए? कब से छुट्टी रहेगा? कब से रहेगा छुट्टी? तो दिवाली के एक हफ्ते पहले से स्टार्ट हो जाता है ना छुट्टी। तो हाँ, दिवाली में ही एक हफ्ते का। कौन सा दिवाली 5 दिन का होता है? एक दिन होता है लक्ष्मी पूजा, दूसरे दिन गोबर का पूजा, गोवर्धन पूजा, और तीसरा दिन आजकल लोग भाई दूज मनाना शुरू कर दिए हैं, है ना। हम लोग बच्चे रहते तो पता ही नहीं चलता था क्या चीज़ होता है वो। तो किस तारीख को है दिवाली? 31। दशहरा और दिवाली के बीच का जो स्कूल जाने का जो टाइम होता है ना, बहुत लंबा लगता है। हाँ, समय बढ़ जाता है, ज़िंदगी लंबी हो जाती है। जल्दी बनाओ। अच्छा, क्यों छुट्टी मार रहे थे सबके सब? 4 लोग आए थे उस दिन। हमारे को पता है 6-7 लोग आए थे, 8 जने आए थे, पर मेरे लिए 4 ही थे। वो 4 ही जने आए थे उस दिन, बाकी सब छुट्टियाँ क्यों मार रहे थे? तुम क्यों मार रहे? क्यों? हाँ, और बाकी दूसरा काम नहीं कर रहे थे? नहीं, कोई काम नहीं कर रहे थे? खाना खा रहे थे? मुश्किल से। नहा रहे थे? दोस्तों से बात कर रहे थे? टीवी देख रहे थे? फ़ोन कर रहे थे? अरे सांस ले रहे थे कि नहीं? हाँ, नालायक कहेंगे, कोई भी काम नहीं कर रहा था बोलता। तबीयत खराब रहता है बता दिया करो मैडम को फ़ोन करके, उसका नंबर तो सबके पास होगा। अटेंडेंस वो लगाती है रोज़, समझे। बोले सर बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, ये कैमरे से दिखता है पूरा। लेकिन तुम लोग खुश हो गए थे ना, सर नहीं बुलाएंगे 1 हफ्ता पूरा, मतलब दिवाली तक, कितना अच्छा रहेगा, हो गए थे ना एकदम। इतना खुश मत हुआ करो पढ़ाई में। चलो बनाओ, जल्दी बन रहा है। H2O कौन सा दिया? ये दिया ना, जल्दी करो बेटा जल्दी, टाइम बर्बाद मत करो। मैंने 2 तरीके बताए हैं, पहले लाइन खींच कर वाला सीधे दो, वो सबसे सरल तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका हो मेरा टेक्निक है।
हो गया, चलो टाइम हो गया। CO2 COO, एक एक बॉन्ड से जोड़ देंगे। पहला काम तो यही करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन काउंट करें। 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 धन 12, यानी कितना है? 16। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। 16, तो अभी तो 4 खर्च हुआ है। 16 17 18, अरे सॉरी 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गया। अब 16 तो हो गया, इसका तो अष्टक पूरा है, इसका अष्टक ऑक्सीजन कार्बन का नहीं है, तो हमने कहा था कार्बन के लिए अभी तो 4 ही हुआ है, तो इसको उतार के हम यहाँ पे ले लिया, हो गया है ना। अब इस कितना हो गया? 6 हो गया। अब हमने इसको उतारा, इसको हटा दिया, इसके जगह पे कहाँ लगा दी? यहाँ पे लगा दी, हो गया। अब देखो 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया। काउंट करने आता है ना। बस इतना ही कहानी है, और इसमें लंबा चौड़ा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, आप करते रहिए। फिर अगला टॉपिक हमारा आता है, क्या चीज़, क्या बताऊंगा मैं? रेजोनेंस, अनुनाद। आप करते रहिएगा, कल लेके आइएगा सब। अगला टॉपिक है रेजोनेंस। अनुनाद लिखो। जब किसी अणु की संपूर्ण गुणों, जब किसी अणु की संपूर्ण गुणों की व्याख्या एक ही संरचना सूत्र में, एक ही संरचना सूत्र द्वारा क्या गुण, क्या लिखे? एक ही अणु की संरचना सूत्रों, पूरा पूरा बोलो तो एक बार। हाँ, ना किया जा सके, न किया जा सके तो 2 या 2 से अधिक संरचना सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। 2 या 2 से अधिक संरचना सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसे अनुनाद कहते हैं। नीचे लिखो, विभिन्न संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं तथा विभिन्न गुणों को तथा सभी संरचनाओं को मिलाकर प्राप्त संरचना को अनुनाद संकर संरचना कहते हैं। ठीक है, अनुनाद संकर संरचना कहते हैं। ठीक है, हो गया। अब नीचे लिखोगे, कुछ लाइनें वाली तो। अनुनादी संरचनाओं में
परमाणुओं की स्थिति परिवर्तित नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के कारण अनुनादी संरचनाएं बनते हैं। आज थोड़ा होमवर्क ज़्यादा मिला है ना, इधर होमवर्क मिलेंगे अब, इसलिए मिलेंगे कि आपकी पढ़ाई में थोड़ा आपको मेहनत करना होगा। पहले सारे एग्जाम्पल को मैं खुद ही क्लियर कर देता था मैं, अब थोड़ा सा सीखना है, अब इतना टाइम हो चुका है। कुछ उदाहरण दे रहा हूं मैं। बेंजीन में अनुनाद, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। ये एक संरचना हुआ। ये दूसरा संरचना। याद रखना कि ये कभी नहीं कहा जाता है दोनों संरचना एक दूसरे से परिवर्तित हो रही है। फिर इसकी फाइनल ये अनुनादी संरचना कहलाएगा। और इसके बाद हम देखेंगे दोनों संरचनाओं को मिला करके एक संरचना बनाया जाएगा। डबल बॉन्ड जो है सभी पर है बारी बारी से। ये दो संरचनाएं भले दिख रहा है लेकिन वो एक ही संरचना है, एक ही अणु में है। ऐसा भी है वो अणु, ऐसा भी है अणु। डबल बॉन्ड इस जगह पर है, आप देख रहे हैं वो, अरे सॉरी, जहां पर सिंगल बॉन्ड है अब वो दूसरी जगह पर डबल बॉन्ड आ चुका है, यानी दो संरचनाओं के रूप में है ये। अब ये दोनों को मिलाकर के जो संरचना बना है इसको अनुनाद संकर संरचना कहेंगे। अनुनाद संकर ये हुआ। एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको। CO3 2- ये इसको कहते हैं कार्बोनेट आयन में अनुनाद। C, अभी संरचना सूत्र बनाना सिखाया हूं मैं, ठीक है। ये जो बनाया हो ये क्या चीज़ है? वही तो है, उसी को समझा रहे हैं हम, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, वही बात यहाँ पर करते हैं। तो इसकी संरचना, सॉरी, O- O-। इसकी दूसरी संरचना, हर बार बारी बारी से डबल बॉन्ड आएगा। तो C यहां पर आ गया, C यहां पर आ गया, हर बार बारी बारी से आया। तो जिसके पास डबल बॉन्ड है वहां पर ये होगा माइनस, लेवेज डॉट गिनती लगा लो, काउंट कर लो, मिल जाएगा। तो इसका भी एक डाल देता हूँ इस जगह पे, ये हो गया। ये अनुनादी, तीन अनुनादी संरचनाओं में होता ही ये। अब यहाँ पर अनुनाद संकर क्या होगा? सॉरी, CO, सब जगह पे बारी बारी से डबल बॉन्ड भी आया। -, ये संरचना हुआ अनुनादी संकर संरचना। चलिए ठीक है, और आप लोग इसको बनाइएगा। SO4 - 2 PO4 - 3, इन सब में अनुनाद संरचना बनाना है।
लेविस डॉट सिंबल ये चल रहा था। इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें आज तीनों टॉपिक एक दूसरे में स्पेशल है। एक होमवर्क और दे रहा हूं मैं, ये इसका पूरा थ्योरी और प्रैक्टिस लेके आएंगे। आयनिक यौगिकों में ध्रुवण एक अलग शब्द है। कल चैप्टर भी चालू हो जाएगा नया, ये ख़त्म करूँगा, ये तुमको पढ़ के आना है, करके आना है, 5-10 मिनट में हो जाएगा ये, और उसके बाद आपका नया चैप्टर चालू हो जाएगा। ठीक है, कल 2 स्लाइड आएंगे हमारे पास, इसी को कंटिन्यू करूँगा इसी स्लाइड में। ध्रुवण जिसको कहते हैं फजन्स का नियम, लास्ट टॉपिक। इसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।